हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पिनाक कॉमर्स एकेडमी में। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 9th की 21 अक्टूबर 2021 की इंग्लिश की वर्कशीट का सॉल्यूशन। चैप्टर का नाम है द स्नेक एंड द मिरर, सांप और दर्पण। वर्कशीट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा इसके स्टोरी के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगी। द स्नेक एंड द मिरर एक ह्यूमरस स्टोरी है, एक हास्यास्पद कहानी है एक होम्योपैथ डॉक्टर, स्नेक और मिरर के बारे में, यानी कि एक डॉक्टर, सांप और दर्पण के बारे में। इस कहानी में जो होम्योपैथ डॉक्टर है अपनी कहानी सुनाता है अपने फ्रेंड्स को, जिसमें वो बताता है कि कैसे एक फुल ब्लडेड कोबरा, एक बड़ा सा मोटा सा सांप उसके हाथ पर किस तरह से लिपट जाता है और किस तरह से वो सांप डॉक्टर को अपनी पकड़ से आज़ाद करता है और कैसे डॉक्टर अपनी जान बचाता है। इस बारे में ये कहानी है। डॉक्टर बताता है कि वो एक छोटे से किराए के कमरे में रहता था जब वह अपनी मेडिकल की प्रैक्टिस कर रहा था, यानी कि, और उस टाइम पे उसकी जो इनकम थी वो बहुत ही कम थी। वो एक छोटे से कमरे में रहता था जिसमें बहुत ही कम सामान था। उसके पास में एक सूटकेस था और उस सूटकेस में केवल 60 रुपये थे। उस घर में लाइट का कनेक्शन नहीं था, यानी कि वो जो हाउस था उसका वो इलेक्ट्रीफाइड नहीं था। और एक लाइट के लिए वो एक केरोसिन का लैंप जलाकर अपने कमरे में रखता था, उसी से रोशनी होती थी उसके रूम में। तो एक गर्मी की रात को लगभग 10 बजे वह रेस्टोरेंट से खाना खाकर लौटता है और कमरे में अपना बिस्तर लगाकर उस पर लेट जाता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती है। तो वह अपने कमरे में स्थित एक चेयर पर बैठ जाता है और एक बुक निकालता है। उस बुक का नाम बताया गया है इसमें, मैटेरिया मेडिका नामक किताब निकालता है और उसको टेबल पर रखकर पढ़ने लग जाता है। जब वो टेबल पर बुक रखी हुई थी, उसी टेबल पर एक लैंप रखा हुआ था और उस लैंप के सामने एक बड़ा सा मिरर रखा हुआ था, है ना। तो वह मिरर में देखता है, जो डॉक्टर है वो मिरर में अपनी छवि देखता है, अपना रिफ्लेक्शन देखता है और एक कॉम उठाता है और कॉम करने लग जाता है और अपने आप को निहारने लग जाता है, कुछ सोच विचार करने लग जाता है। सोचता है कि मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ, मैं बारीक सी मूंछ रख लेता हूँ, माउस्टिच रख लेता हूँ, और फिर वो अपने बारे में और विचार करता है कि मैं शादी कर लेता हूँ। इस तरह के उसके विचार चलते रहते हैं, क्योंकि डॉक्टर एक बैचलर था, वो कमा रहा था, उसकी शादी नहीं हुई थी। तो बच्चों, जब ये सब विचार चल रहे होते हैं तभी डॉक्टर को एक आवाज़ सुनाई देती है। वहाँ पे पहले भी रूम में छोटी मोटी आवाज़ें आ रही होती है, क्योंकि जो रूम था वो छोटा सा था और ऊपर छत नहीं थी, सीलिंग नहीं थी, केवल एक टाइल्ड रूफ थी जहाँ पर चूहों का आना जाना लगा रहता था। तो वो आवाज़ें आ रही थी, पर उसे डॉक्टर को एक अलग सी, थोड़ी सी अलग आवाज़ सुनाई देती, जैसे कि एक रबर की ट्यूब नीचे गिरती है फर्श पर, वैसी उसे आवाज़ सुनाई देती है। तो डॉक्टर सोचता है कि ये भी कोई चूहा गिर गया होगा या कोई जानवर होगा, है ना। तो वो डरता नहीं है, लेकिन फिर भी ऑटोमेटिक, स्वाभाविक रूप से जैसे ही डॉक्टर देखने के लिए टर्न करता है, यानी कि अपनी गर्दन घुमाता है, तभी क्या होता है बच्चों, तभी एक मोटा सा सांप तेजी से उसकी कुर्सी पर से रेंगता हुआ आता है और उसके शोल्डर पर लैंड करता है। उसका जो कंधा है उसके ऊपर आकर बैठ जाता है और उसकी जो लेफ्ट आर्म है उससे लिपट जाता है, यानी कोहनी के ऊपर वाला, एल्बो के ऊपर वाले जो आर्म है, भुजा है, उसके ऊपर वह लिपट जाता है। डॉक्टर का जो मुड़ना और सांप का लिपटना बिल्कुल एक ही साथ होता है। तो दोनों ही एक ही समय पर होते हैं, दोनों काम। वो जैसे टर्न करता है वैसे सांप उसके हाथ पर आके लिपट जाता है और डॉक्टर बिल्कुल मतलब वो कुछ सोच भी नहीं पाता है कि क्या हुआ, और वो बिल्कुल पत्थर की मूर्ति के जैसे बैठा का बैठा ही रह जाता है। क्यों बच्चों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो उसका सिर था डॉक्टर का और सांप का जो हुड था, हुड क्या होता है बच्चों? फन। उसका जो फन था उसके बीच में केवल 3 या 4 इंच की दूरी होती है। अगर वो थोड़ा सा भी मूवमेंट करेगा तो सांप उसको डस सकता है और उसकी मृत्यु हो सकती है। तो वो बिल्कुल भी हिलता नहीं है और बिल्कुल पत्थर की इमेज की जैसे बिल्कुल सांस रोक के वैसे कैसे बैठ जाता है। कमरे में अंधेरा होता है, केवल लैंप की ही रोशनी होती है और उस रोशनी में डॉक्टर एक स्टोन इमेज की तरह, एक मूर्ति की तरह बैठा रहता है।
भगवान को याद करने लग जाता है कि अब तो भगवान ही उसकी रक्षा कर सकते हैं। और उस सांप की जो जकड़न होती है, जो वो लिपटा हुआ था उसके हाथ में, तो उसके हाथ में भी दर्द होने लग जाता है, क्योंकि सांप की जो जकड़न है वो बढ़ती जा रही थी। और वो डॉक्टर से उसकी प्रार्थना भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उसका दिमाग तो एक्टिव था, उसका बॉडी तो बिल्कुल स्थिर था, लेकिन उसका जो माइंड था वो एक्टिव था, और वो बिल्कुल भी हलचल नहीं कर रहा था, क्योंकि डॉक्टर की थोड़ी सी भी हलचल से उसकी मौत हो सकती थी। वो सांप उसे मौत की नींद सुला सकता था। मृत्यु केवल उससे 4 इंच की दूरी पर थी। तभी कुछ ऐसा होता है बच्चों, जैसे कि उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे भगवान ने उसकी सुन ली, भगवान ने उसके ऊपर कृपा कर दी, कि जो स्नेक है उसने अपना हुड घुमाया और अपना रिफ्लेक्शन मिरर में देखा। उस दर्पण के अंदर उसने अपने आप को देखा। स्नेक ने मिरर में अपने आप को देखने के बाद में थोड़ी सी उसकी पकड़ ढीली हुई, है ना, ऐसा शायद वो अपने आप को अप्रिशिएट कर रहा था, अपनी प्रशंसा कर रहा था, या उसे अच्छा लग रहा था उस मिरर में देखना। फिर वो स्नेक उसकी डॉक्टर की गोद में से रेंगता हुआ टेबल पर जाकर बैठ जाता है। जैसे ही टेबल पर बैठता है सांप, तो डॉक्टर चुपचाप धीरे से खड़ा होता है और दरवाजे से होता हुआ बरामदे में चला जाता है, और वहाँ से वो जितना तेज़ दौड़ सकता था उतनी तेज़ दौड़ लगाता है, और तब तक वो दौड़ लगाता जाता है जब तक कि वो अपने फ्रेंड के घर पर नहीं पहुँच जाता है। अगले दिन डॉक्टर अपने फ्रेंड के साथ में रूम पर आता है अपना सामान लेने के लिए। सामान लेता है मतलब ये कि वो कमरा खाली कर देता है। इस प्रकार से इस कहानी में बताया गया है कि किस तरह से एक तरह से देखा जाए तो बच्चों उस मिरर ने डॉक्टर की जान बचा ली। यानी मिरर में सभी को देखना अच्छा लगता है, सभी को अपना प्रतिबिंब मिरर में देखना अच्छा लगता है, लेकिन इस कहानी में बताया गया है कि जो एनिमल्स है शायद उनको भी मिरर में देखना अच्छा लगता है। इसलिए सांप ने अपना रिफ्लेक्शन मिरर में देखने के लिए उसने उस डॉक्टर को भी छोड़ दिया और टेबल पर अपने आप को अप्रिशिएट करने लग गया। वो टेबल पर जाकर बैठ गया और इस प्रकार से उस डॉक्टर की जान बच गई। तो ये स्टोरी थी बच्चों स्नेक एंड द मिरर की। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हु वाज टेलिंग द स्टोरी, कहानी कौन सुना रहा था। तो देखो बच्चों अभी जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई तो कहानी कौन सुना रहा था, एक होम्योपैथ यानी होम्योपैथी डॉक्टर एक ये कहानी सुना रहा था। तो हु का जो आंसर है मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में बताया है कि जब क्वेश्चन हु से स्टार्ट होता है तो हु का जो भी आंसर होता है कौन का जो आंसर है, कौन का आंसर है द होम्योपैथ। तो यहाँ पे हु की जगह हम लिख देंगे द होम्योपैथ वॉज टेलिंग द स्टोरी। होम्योपैथ का मतलब है होम्योपैथ डॉक्टर कहानी सुना रहा था। टेलिंग का मतलब होता है सुनाना। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रॉम वेयर डिड ही हियर अ नॉइस, उसने आवाज़ कहाँ से सुनी यानी उसे कहाँ से आवाज़ सुनाई दी। तो आंसर है बच्चों ही हर्ड अ नॉइस फ्रॉम अबव द टाइल्ड रूफ। अभी मैंने आपको बताया था कि जो डॉक्टर एक छोटे से कमरे में रहता था जिसमें सीलिंग नहीं थी, है ना, उसमें क्या था बच्चों एक टाइल्ड यानी टाइल वाली रूफ थी। तो वहाँ पर चूहों का आना जाना लगा रहता था। तो उसने वो आवाज़ सुनी थी, कहाँ से सुनी थी, एक मतलब छोटी मोटी जो आवाज़ें उसे सुनाई दे रही थी वो कहाँ से सुनाई दे रही थी, फ्रॉम अबव द टाइल्ड रूफ के ऊपर से सुनाई दे रही थी। द थर्ड क्वेश्चन इज वॉज द रूम इलेक्ट्रीफाइड, क्या रूम इलेक्ट्रीफाइड था। इलेक्ट्रीफाइड यानी कि उसमें विद्युत का कनेक्शन था, लाइट का कनेक्शन था क्या। तो आंसर है बच्चों नो द रूम वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड। जैसे कि मैंने स्टोरी में बताया था कि जो पूरा हाउस था हाउस ही इलेक्ट्रीफाइड नहीं था, उस घर में लाइट का कनेक्शन नहीं था तो रूम में भी नहीं था। द फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ मेनी रुपीज़ डिड ही हैज़ इन हिज सूटकेस, डॉक्टर के सूटकेस में कितने रुपए थे। बच्चों अगर आपने कहानी ध्यान से सुनी है तो आपको आंसर याद आ गया होगा कि उसके सूटकेस में कितने रुपए थे। ही हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन हिज सूटकेस, उसके सूटकेस में 60 रुपए थे, 60 रुपीज़ थे। द फिफ्थ क्वेश्चन इज वेयर डिड ही मेक हिज बेड, उसने अपना बिस्तर कहाँ पर लगाया। तो उसने अपना बिस्तर कहाँ लगाया था, कमरे में लगाया था, दीवार के पास में। तो आंसर है बच्चों ही मेड हिज बेड इन द रूम क्लोज टू द वॉल, दीवार के पास में कमरे के अंदर उसने अपना बिस्तर
लगाया था। तो उम्मीद है बच्चों कि आप सभी को मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। जो मैंने क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।